4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। उस नोटिफिकेशन में इस बात का लिखित रूप में उल्लेख हो, नोटिफिकेशन आ रहा है, उनको तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम तो उनका और समर्थन ही कर रहे हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए और हमको भी शामिल कर ले। इससे किन्हीं को कोई बाधा नहीं होने वाला है। छात्र का हित सब वो हम लोग के बिहार में 1:29 तक फुलफिल कर लिया गया। तब इसके बाद सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी कि वो कराए कि नहीं। बाद भी यदि नहीं सुनेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोग मौजूद होंगे, क्योंकि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आप TRE 4 की मांग कर रहे हैं, तो TRE 5 में क्या दिक्कत आप लोग होने वाला है? देखिए, TRE 4 से बताइए गुजरात में हुआ है। TRE 1 में जो सबसे पहला BPSC का शिक्षक भर्ती का जो कार्यक्रम हुआ था TRE 1, उसमें ऐसा हुआ कि अपीयरिंग में मौका मिला, तो क्यों ना हम लोग का ऐसा मौका, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट। नमस्कार, मैं मनीष, अब तक मैं एक न्यूज़ 24। TRE 4 24-25 सत्र में शामिल करने के लिए अब छात्र एकजुट हो चुके हैं और यही छात्र से जानते हैं क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग करके आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये जो भी बच्चे आप देख रहे हैं बिहार के प्रत्येक जिला से आए हुए हैं। एक बच्चे एक जिला से आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसलिए हमने केवल एक बच्चों को बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है कि जो TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, उस नोटिफिकेशन में इस बात का लिखित रूप में उल्लेख हो कि सत्र 2024-26 के समस्त अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और हम आपके माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 29 तारीख तक यदि इस बात का लिखित उल्लेख नहीं आता है तो इसके बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। और यदि वो तब भी नहीं सुनेंगे तो हम समानता के अधिकार का उल्लंघन का मुद्दा लेकर के 30 से 40 हजार बच्चों से साइन करवा करके माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे और इस बात का मुकदमा दायर करेंगे कि हमारे अभी TRE 4 में जो अभी वर्तमान में है, क्या उनको दिक्कत नहीं हो पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, इससे क्या दिक्कत होना है, वो तो ऑलरेडी फॉर्म भर ही रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ ही जाए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं बस हमको शामिल कर लीजिए। ऐसा ही TRE 1 में भी हुआ था, मई के महीने में नोटिफिकेशन आया था, 21-23 के सारे बच्चों को शामिल किया गया था। सेम एकदम कंडीशन है, मई के महीने में नोटिफिकेशन आ रहा है, उनको तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम तो उनका और समर्थन ही कर रहे हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए और हमको भी शामिल कर ले। इससे किन्हीं को कोई बाधा नहीं होने वाला है। छात्र का हित सबका एक ही हित है। छात्रों में आपस में कोई वैमनस्यता नहीं होती है। यदि कोई लोग ये कहते हैं कि ये कोई विरोधी है या ये फंसाना चाहते हैं तो वो अपने राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि आंदोलन भी करें, तो आंदोलन का रुख क्या रहेगा? आंदोलन का रुख राज्य व्यापी रहेगा। राज्य के संपूर्ण कोने से लोग आएंगे, पटना पहुंचेंगे। हम लोग आंदोलन से नहीं सुनेंगे तो आमरण अनशन करेंगे, और उसके बाद भी यदि नहीं सुनेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोग मौजूद होंगे, क्योंकि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आप TRE 4 की मांग कर रहे हैं, तो TRE 5 में क्या दिक्कत आप लोग होने वाला है? देखिए, TRE 4 से पूर्व जो है, यानी 2025 के सरकार के डाटा के अनुसार जो राष्ट्रीय रेशियो होता है 1:30 का, जो एक शिक्षक 30 स्टूडेंट का, वो हम लोग के बिहार में 1:29 तक फुलफिल कर लिया गया। तब इसके बाद सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी कि वो कराए कि नहीं कराए, उनके स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा। तब उसको हम चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे कहीं। इसलिए हम TRE 5 की उम्मीद नहीं रखते हैं। और TRE 4 में जब शुरुआती चरण था तो उसमें 26 या 28 हजार के करीबन सीट थे, उनको भी बढ़ा करके 46 हजार जब कर दी गई है, अब कोई उम्मीद ही नहीं बचती है TRE 5 के लिए। और TRE 4 के जितने भी हम लोग से सीनियर हैं, जो 24-26 से पूर्व हैं, उनको किसी भी तरह का चिंतन मनन नहीं करना चाहिए हम लोग के लिए कि सब हम लोग चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो। यदि नोटिफिकेशन आ जाए, कल आवे, उसमें सिर्फ TRE 1 के जैसे अपीयरिंग जो था 31 अगस्त तक का, तो वो सिर्फ फुलफिल कर दिया जाए। अब अपीयरिंग का मान इसलिए जायज है कि देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो सीटेट लेती है, या यूपी सरकार हो यूपी टेट लेती है, या अहर्ता परीक्षा होगी, या शिक्षक भर्ती परीक्षा लेती है, जैसे कि गुजरात राज्य ले रही है शिक्षक भर्ती, सबने अपीयरिंग को मद्देनजर रखा है और हर बार रखती है। तो हम लोग बिहार में काहे नहीं रखेंगे? बिहार में भी रखी गई थी TRE 1 में, वैसे ही TRE 2 में वो स्थिति नहीं थी कि नवंबर में आई थी, तो उसमें ऑटोमेटिक अपीयरिंग को मिल ही गया था। तो उसके लिए कोई हम लोग
को आंदोलन नहीं करना पड़ा। और TRE 3 जो है फरवरी में आ गई थी, तो वो अगर आपकी बात को नहीं सुना जाए तो आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति जैसे हमारे अभिषेक झा बोले हैं कि हम लोग रिट दायर करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसे TRE 1 में जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी एपियरिंग की मांग नहीं थी, हम लोगों ने आंदोलन किया है, उसके बाद जाकर BPSC आयोग ने उसमें सुधार किया और फिर 31 अगस्त का प्रावधान किया है। वही प्रावधान हम लोग को चाहिए, इससे ज्यादा हमको कोई मांग नहीं चाहिए। क्या कुछ उम्मीद आप लोग को लग रहा है? क्या मांग आप लोग? देखिए, सरकार कहती है कि हम युवाओं की सरकार है, तो आज युवा आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। आज जितने हर जिले से युवा आए हैं, आप गिन लीजिए, सब बोलेंगे हम अलग अलग जिले से हैं, और 40-45 युवा हम लोग के बीच में अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। तो सरकार कोई हमारी मांग स्वीकार, हमारी मांग जायज है, 100% जायज है। हर स्टेट में जैसे इन्होंने बताया गुजरात में हुआ है, TRE 1 में जो सबसे पहला BPSC का शिक्षक भर्ती का जो कार्यक्रम हुआ था TRE 1, उसमें ऐसा हुआ कि अपीयरिंग में मौका मिला, तो क्यों ना हम लोग का ऐसा मौका, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग का हार्ड कॉपी CLC सब कॉलेज से मिल जाएगा जब तक एग्जामिनेशन होगा। B.Ed वालों, बिहार यूनिवर्सिटी का तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया, 10 दिन में उनका एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा। तो हम लोग एकदम जायज मांग करें कि हमें भी मौका मिले। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी का मौका खा रहे हैं, हम लोग किसी को रोक नहीं रहे, बस हम लोग चाहते हैं कि हमें भी उस जगह मौका मिले, हमें भी एग्जाम देने का मौका मिले, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग प्राइवेट कॉलेज में नई सरकार से कितनी उम्मीद लग रही है आपको? नई सरकार आए हैं, नए मुख्यमंत्री आए हैं जो दावा करते हैं कि हम युवाओं के हैं, सरकार भी कहती है कि हम युवाओं के सोचते हैं, तो सोचना चाहिए हम लोग का कि हम लोग का सोचे कि भाई कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि TRE 5 का हम लोग को कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। तो अब युवा छात्र है, हम लोग को रोजगार की तलाश है, तो एक बार हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें जॉब मिले और अपने परिवार की स्थिति को हम लोग सुधार सकें। वर्तमान में TRE 4 के जो स्टूडेंट हैं, सब उनको परेशानी नहीं होगी क्या? बिल्कुल नहीं परेशानी होगी, क्योंकि हम लोग उन लोगों का सिर्फ इसमें हम लोग ऐड करने की मांग किया जा रहा है, ना कि हम लोग उन लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। बस हम लोग एलिजिबल हैं इसलिए मांग कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग ये बीच में शामिल किया जाए। हम लोग का अगस्त में ही रिजल्ट आ रहा है, सितंबर में होगा इसका एग्जाम, तो उसमें शामिल करने में क्या हर्ज हो सकता है। हम लोग इसके लिए एलिजिबल है तभी ना मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार को सुननी चाहिए हम लोग की मांग, हम लोग कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं कि इसमें दिक्कत होगा। अच्छा, ज्यादा दिक्कत वो नहीं हो रहा है तो 5 पे तैयारी कर लीजिए। TRE 5 का हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए लंबा टाइम हम लोग को झेलना पड़ा। हम लोग इतना गरीब घर के, किसान घर के हैं, इतना हम लोग का पैसा उतना पास है ना कि तैयारी करते रहे। हम लोग का कमाने का उम्र हो गया है, अभी तक तैयारी करते रहे हैं। हम इसलिए सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को शामिल कर लिया जाता है कि हम लोग भी बेरोजगारी से दूर। अगर आपकी बात को नहीं सुनाया जाएगा तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग अगर बात नहीं तो हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किस टाइप का आंदोलन का रुख क्या रहेगा? आंदोलन हम लोग सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार के हर एक जिले से आकर आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी नहीं सुनते हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए। अभी आपने बोला है कि सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो प्रशासन लाठी भी चलाती है, तो लागू हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग रखेंगे, ये ना कि हम लोग उग्र होकर करेंगे। हम लोग स्टूडेंट है, टीचर के लिए योग है, तो इसके लिए थोड़ी ना हम लोग उदाग्र होकर करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, सरकार हमके बीच मांग रखेंगे ताकि हम लोग के बीच सुने। तो देखिए यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थियों ने बात किया, सबका कहना है कि TRE 4 जो है 24-25 सत्र जो है वो शामिल किया जाए। हमने जानना चाहा कि अगर शामिल नहीं हो पाता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो साथ तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि शामिल नहीं हो पाएगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। तो हमने कहा कि प्रशासन के बाद लाठी चलाया जाएगा, तो उसके बाद क्या कीजिएगा? तो सब छात्र लोग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, और उसके बाद छात्र सब कह रहे हैं कि अगर उसी भी सरकार नहीं सुनती है तो हाईकोर्ट में जाएंगे। तो आंख देखने के लिए एक 24 धन्यवाद।